देखो CI आज लास्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट है आज ये चैप्टर। देखो एक सवाल, हाँ ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसमें अब नहीं है, ये चैप्टर ही समाप्त। इसमें ये फिनिश हो गया आज, ठीक है, आज लास्ट है ये। देखो एक आदमी 4000 रुपए पर, सारे टाइम मैंने करा दिए, प्रैक्टिस करो तुम लोग, ठीक है। एक आदमी 4000 रुपए पर 10%, एक आदमी 4000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है। 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है। उधार लेता है और प्रतिवर्ष 1100 रुपए, और प्रतिवर्ष 1100 रुपए भुगतान करने का वादा करता है। भुगतान करने का वादा करता है। लिख लिया? आगे लिखो, अगर वह 3 वर्षों में अपना कर्ज पूरा चुकाना चाहता है, अगर वह 3 वर्षों में अपना कर्ज पूरा चुकाना चाहता है, अगर वह 3 वर्षों में अपना कर्ज पूरा चुकाना चाहता है तो उसे तीसरे वर्ष कुल कितने रुपए देने होंगे? तो उसे तीसरे वर्ष कुल कितने रुपए देने होंगे? बनाओ, हो जाएगा। अगर वह 3 वर्षों में अपना कर्ज पूरा चुकाना चाहता है तो उसे तीसरे वर्ष कुल कितने रुपए देने होंगे? तो उसे तीसरे वर्ष कुल कितने रुपए देने होंगे, ये बताना है। बना पाओगे? जब बना लोगे, हर साल प्रति वर्ष वो 1100 रुपये भुगतान कर देता है, ठीक है। प्रत्येक साल के एंड में 1100 भुगतान कर देता है वो। तो तीसरे वर्ष कितने चुकाने होंगे उसे कर्ज पूरा चुकाने के लिए, ये पूछा है। देखो बता दें, बेसिक तरीका जो बताया था बस वही तरीका ज़्यादा बढ़िया है। इसमें कितने रुपए हैं उधार लेता है? 4000 उधार लेता है, ठीक है। 4000 पे देखो पहले साल कितने रुपए का दर, देखो कितने % लगेगी? 10%। तो पहले साल 10% लेगा, लास्ट में ही तो दे देगा वापस 1100, साल के अंत में तो 1100 देगा। तो पहले देखो 10% की दर से कितना ब्याज लगा के कितना धनराशि हो जा रही है, ठीक है। तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 400। तो ये धनराशि कितनी हो जाएगी? ये 4400 हो जाएगी। अब ये एक साल में उसके इतनी धनराशि हो जाएगी। अगर यहाँ पर 1100 रुपये क्या कर देगा वो? भुगतान कर देगा। यहाँ से 1100 क्या कर देगा वो? भुगतान कर देगा। कितने बचेंगे? इतने बचेंगे। अब अगले साल इसी पे फिर लगाया जाएगा। अगले साल के लिए यहाँ से चलेंगे। अब 1100 भुगतान कर दिया, उसमें बचे 3300। अब फिर दूसरे साल वो 10% की दर लगेगी, ठीक है। तो 10% कितना ब्याज बनेगा जाके बोलो? 330 ब्याज बनेगा जाके। 330 में जोड़ो कितना हो जाएगा? क्या इतना आ रहा है? इतना आ जाएगा। फिर कितना भुगतान कर देगा? फिर 1100 कर देगा, क्योंकि 3 साल की कहानी है। 2 साल वो 1100 भुगतान कर देगा और तीसरे साल के एंड में कितना देना पड़ रहा है वो बता रहा है, ठीक है। तो 2 बार तो करेगा, फिर यहाँ 1100 फिर भुगतान कर देगा वो। तो कितना? 6 में से गया 5, 3 में से गया 2, इतना आया। अब 2530 पे अब कितना चलेगा?
10%, 10% कितने का ब्याज मिलेगा बोलो? जीरो से जीरो जीरो खत्म हो जाएंगे, ये कितना बचेगा? 253 बचेगा। परसेंट से एक जीरो खत्म नहीं हो जाएगा, 253 ब्याज मिलेगा। अब देखो कितना भुगतान करेगा लास्ट में से, जोड़ दो इसमें। 3 5 3 8 5 2 7, 2700 कितना? 83 रुपये। ठीक है, ये है इसका। इससे इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं इसको सॉल्व करने का, एकदम बढ़िया वाला मेथड ही आसान, आराम से बना दोगे। कुछ समझ आया नहीं? क्या नहीं आया? 4000 का 10% कितना? 400, 400 का ब्याज मिला, तो 4000 में 400 जोड़ो, कितना रुपए हो गया अंत में? 4400। 10% निकाला, 400 इसमें जोड़ोगे 4400, इतना मिसधन बन जाएगा। ये एक साल के अंत में वो इतना देगा। उसमें से उसने 1100 रुपये भुगतान कर दिया, फिर बचा कितना? 3300। फिर ये अगले साल के लिए चल जाएगा, सेकंड ईयर के लिए। 10% फिर इसका लगाओ, कितना आ जाएगा? 330। फिर इसमें जोड़ो, ये मिल जाएगा 3630। मतलब 2 साल के अंत में वो इतना दे देगा। मगर कहानी 3 साल की, तो दूसरे साल फिर ये 1100 भुगतान कर देगा, क्योंकि उसमें लिखा है 1100 रुपये प्रति वर्ष भुगतान करता है। साल के अंत होने पर 1100 भुगतान करता है। एक साल हुआ यहाँ तक, 1100 भुगतान कर दिया, बचा अब उस पर ब्याज चलेगा। फिर एक साल हुआ, दूसरा साल हुआ, फिर उसमें 1100 भुगतान कर दिया, फिर जो बचा है अब वो तीसरे साल के लिए चलेगा। ठीक है, 2 साल हो गए और 3 साल की कहानी है। और 3 साल के एंड में पूछा है कितने का कर्ज, कितने का भुगतान कर दे ताकि उसका कर्ज जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इतना 1100 सेकंड ईयर से कम कर दिया, तो अब इस पर 10% चला दिया, कितना आ गया? 253। इसमें जोड़ दो, अब अंत में कितना देना पड़ेगा उसे? 2783 रुपये। ठीक है, ये है। तो जो कर्जा वर्जा दुकान से लेते हो वो ऐसे ही चलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, सब यही चलती कहानी कर्जा में, चक्रवृद्धि ब्याज ही चलता है उसमें, ब्याज पर ब्याज। तभी तो ब्याज पर ब्याज डबल होता चला है। सूद पे लेते हो नहीं रुपए, तो ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ही लगता है वहां पर, तभी तो रुपये बहुत जल्दी डबल होता चला जाता है। तो यही होता है वो। चलो आगे, समझ आया नहीं? नोट करो इसे। हो गया? हो गया नोट? देखो अगला सवाल देखो, इसी तरह का देखो, ये बनाना इसी तरह का सवाल है। देखो, राम 25% वार्षिक, राम 25% वार्षिक, राम 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, राम 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64,000 रुपए की राशि उधार लेता है। 64,000 रुपए की राशि उधार लेता है। हाँ, राम 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64,000 रुपए की राशि उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान, ये लिखो, आंशिक पुनर्भुगतान। आंशिक मतलब थोड़ा, पुनर्भुगतान दोबारा से भुगतान कर देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो भी है। आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपये चुकाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपये चुकाता है। ऐसे 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात, क्या समझ आया इसमें? ऐसे 3 किस्तों के मतलब 3 बार वो चुका देता है। ये ऐसा जो भुगतान करता है वो कितने बार करता है? 3 बार, मतलब 3 साल तक ये भुगतान करता है, फिर चौथी साल का पूछेगा इसमें जाके, इसे समय नहीं दिया है उसने। ऐसे 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए। ऐसे 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए। बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए जो बची है देने के लिए। ठीक है, बना को जल्दी से बना के दिखाओ। 25% होता है 1/4, सीधा 1/4 1/4 निकाल के ऐड करते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
या 10% जो निकाले तो वो 1/10 करके अब कर लेते, 25% 1/4, 1/4 करके कर लो और आसान हो जाएगा। सेम इसी तरह का सवाल है, कुछ अलग नहीं इसमें। घर पे रिवीजन करते हो तुम लोग जो कराते हैं यहाँ? करते हो नहीं करते हो? देखो इधर कितनी राशि है, इधर देखो 64,000 रुपये की राशि है। देखो 25% लिख लो, या फिर 25% का मतलब होता है कितना, 1/4। 1/4 कर लो और आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 25% का मतलब 1/4 होता है। इसका हम क्या करते हैं, 1/4 निकालते हैं इसका, ठीक है। क्या करते हैं इसका, 25% का मतलब 1/4 होता है। परसेंट आओगे 2 जीरो आएगा, 25/4 में चला जाएगा 1/4। तो 1/4 इसका निकाल दो, इससे काट दो इसको, 4 दूनी वो 4 एकम 4, 4 छंग 24, और कितना, कितने का ब्याज मिलेगा 64,000 पे, 16,000 के ब्याज। तो इसको पहले यहाँ जोड़ के लिखो, कितना, 3 जीरो और 16 को इसमें जोड़ो, 64, 6, 17, 10, 80, कितना 80,000। अब वो पहली बार में उसने कितना भुगतान किया है प्रत्येक वर्ष के अंत में, कितना 3200 का, 3200 का यहाँ भुगतान कर दिया। तो यहाँ पर बचा कितना, देखो घटा, देखो 0 0, 10 में 2 गया 8, और 9 में 3 गया 6, और यहाँ पर 7, इतना बचा है। सही है, इतना बचा है। फिर अगले साल उसने 1/4 मतलब 25% लगा दिया, ठीक है। तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 एकम 4, 3, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, कितने का ब्याज मिला, 19,200 का, 19,200 का ब्याज मिला। इसको इसमें जोड़ो, 2 जीरो 2 जीरो, या देखो 2 और 8 कितना 10, 9 6 15 1 16, 1 7 8 और 1 9, कितनी हो गई राशि 96,000। अब यहाँ पर फिर कितने का भुगतान कर दिया उसने, 3200 का। इधर से लिखा करो 2 जीरो और 32, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, अब देखो 0 0, 10 में 2 गया 8, 5 में 3 गया 2, 92,800 बचा। 2 बार भुगतान कर चुके हैं, उसमें लिखा है ऐसे 3 किस्तों में भुगतान करता है वो, एक बार और भुगतान कराओ उसे, ठीक है। फिर इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 4 दूनी 8, इतने का ब्याज मिला है, इतने का ब्याज। इसको फिर जोड़ो इसमें, कितना 2 जीरो 2 जीरो, 8 2 10, 3 2 5 1 6, और 9 2 11, कितना है 11,011, और 11 6 और 3 जीरो, ये था, ठीक है, ये था। अब यहाँ पर फिर कितने का भुगतान करता है वो, 3200 का। 10 में 2 गया 8, और कितना 1,12,800, ठीक है। अब इससे आगे नहीं जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि ऑप्शन यहीं पर है। देखो ऑप्शन देखो, ये दिया है 3 किस्त भुगतान कर देता है, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, तीसरी यहाँ कर दी। अब कितना बचा देने के लिए, इतना बचा है, बस यही आंसर। देखो ऑप्शन ये है, ताकि हमें आगे नहीं जाना पड़े। अब गलती करके भी ऑप्शन गड़बड़ मत कर देना जब आंसर तुम्हारे पास है, ठीक है। कौन सा होगा बोलो, सी होगा, नहीं होगा। यहाँ भी 12,800, यहाँ भी 12,800, मत दो इधर, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ 2 बार 112 है, वहाँ खाली 12 है। समझ आ गया ये सवाल, आसान सवाल है, कठिन नहीं है ये वाला। तो ऐसे सवाल आए भुगतान करने वाले कर लोगे, शायद का मतलब क्या, कर नहीं पाओगे। चलो आगे ये कर लोगे। चलो ये सवाल करो, थोड़ा सा ये नया ट्रेंड आ रहा है, ये मासिक वाला 8 माह 5 माह वाले सवाल, ठीक है। तो ये वाले सवाल पे आ जाओ, ये नया ट्रेंड के सवाल जब पूछा जा रहा है इस समय का ज़्यादा। हो गया, तो इस तरह के सवाल बना लोगे, नहीं बनेंगे अभी, पूरा आ रहा है, ठीक है।
लिखो ये सवाल, देखो नोट करो पहले जल्दी से। क्या हुआ? लिखो फिर आगे, बोले लिखो 12%। देखो 12% पर एनम, कभी कभी यहाँ हिंदी ऐसे लिख के दे देता सवाल में पी है, पर एनम मतलब वार्षिक, प्रति वार्षिक, ठीक है, प्रति वर्ष मतलब। पर एनम का मतलब, एनम मतलब वर्ष के लिए होता है यूज, पर प्रति वर्ष 12% प्रति वर्ष, ठीक है। तो पी ए लिख दे तो घबराना नहीं है, पर एनम मतलब वार्षिक वाला दिया है, ये दर क्या है, वार्षिक है ये। 12% पर एनम की दर से, 12% पर एनम की दर से एक सही 1/3 वर्षों के लिए, एक सही 1/3 वर्षों के लिए, ये सवाल नए ट्रेंड के ध्यान रखना, ये भी करा रहे हैं जो, एक सही 1/3 वर्षों के लिए 37,500 रुपए की, 37,500 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक है, यदि ब्याज 8 मासिक है, ठीक है। जो ब्याज है वो 8 मंथ पर दिया जाता है, ठीक है, 8 मंथ पर ब्याज लगाया जाता है, इस बात ये हो रही है, वार्षिक नहीं, 8 मंथ पर। जैसे अर्धवार्षिक और तिमाही वाले सवाल थे, वहाँ अर्धवार्षिक 6 महीने पर ब्याज लग रहा था, तिमाही 3 महीने पर लग रहा था, यहाँ कितने पर? 8 महीने पर। तो ये सवाल है। ऐसे ही 5 महीने वाला सवाल आ रहा है, 10 महीने वाला सवाल आ रहा है, तो ये नया ट्रेंड सवाल चल रहा है, ये वर्जन नया वाला, तो एकदम आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। देख लो इधर ध्यान से, ब्याज 8 मासिक पर लगा रहे हैं, तो दर को भी 8 महीने के हिसाब से निकालना है और साल को भी 8 महीने के हिसाब से। देखो ध्यान से, 8 मासिक के आधार पे देखना है हमें, ठीक है। तो देखो दर कितना है, दर 12% वार्षिक है, वार्षिक है मतलब एक वर्ष में कितनी, 12%। अरे दर 12% पर एनम का मतलब वार्षिक है, तो वार्षिक मतलब 12 मंथ, और 12 मंथ में कितना, 12%। अरे दर कितनी है, 12% पर एनम, 12% वार्षिक है, एक वर्ष में कितना दर लगेगी, 12% की। तो यहाँ महीने में निकालना है, तो हम एक साल में कितने महीने, 12 महीने, 12 महीने में 12%, तो 8 महीने में कितना, अब दर कितनी लगेगी, 8%, दर लगेगी 8%। समझ आ गया, ये नहीं लगने वाली, अब ये लगेगी, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, समय को अब सही करना है हमें, समय को 8 महीने के आधार पे हमें निकालना है, कितने सर्किल बनना है उसके, कितने में। तो इसको वर्ष को महीने में कन्वर्ट कर लो, एक वर्ष पूरा 12 महीने, देखो एक सही 1/3 वर्ष है, ये पूरा वर्ष है, एक वर्ष में 12 माह ये हो गए, और 1/3 वर्ष कितना होगा, तो इसको महीने में कन्वर्ट कर लिए, इसको 12 से भाग करेंगे, गुणा कराएंगे 12 से, वर्ष को महीने में कन्वर्ट करना है, 12 से गुणा करा दो, कितने माह बन जाएंगे, 4 माह। तो 12 माह ये, 4 माह ये, कितने माह हो गए, 16 माह। और हमें कितने 8-8 महीने पर ब्याज देना है, तो 16 कितने सर्कल बनेंगे 8-8 माह के, इसमें 8-8 के 2 बनेंगे, तो टाइम कितना लेंगे अब हम, 2 वर्ष, बस हो गया खत्म। समझ आ गया, वही लगा दो सबसे पहले, चक्रवृद्धि ब्याज 8% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 7,500 रुपये पर। समझ आ गया, बस अब वही लगा दो। तो दर और समय समझ आ गया, ये दर समय ही नहीं निकाल पाते, बस ये निकल गया, सवाल आसान है।
इसको जो महीना दिया उसी महीने से सेट करना है हमें, उस महीने के आधार पर। अब देखो निकाल लो, 37,500 है, ठीक है। तो कौन सा मेथड लगाओगे? सक्सेसिव लगाना है क्या? सक्सेसिव पे गुणा थोड़ा सा पड़ेगा जाके, पर एक चीज और है, सक्सेसिव अगर लगाना है तो मैं ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। अगर सक्सेसिव लगाना है तो ये रहे ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ठीक है। 2 साल 8% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो इस पर, ये ऑप्शन है। सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव क्या बनेगा? 8 8 16 8 8 64 16.64%। अगर ये जो 37,500 यहाँ वैल्यू आसान होती, जैसे 2 अंक में होती, यहाँ पर वैल्यू आराम से गुणा करा लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर यहाँ थोड़ा कठिन लग रहा है वैल्यू, तो सक्सेसिव लगाना थोड़ा सा अजीब है कि सक्सेसिव लगाओगे तो सब कठिन हो जाएगा। अगर नहीं तो कुछ लगा, अगर लगाना पहला सही है, अगर लगाना चाहे तो इससे 1.5 लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, इसका इतना परसेंट निकाल, इसका इतना परसेंट निकालना है हमें, तो देखो 37,500 का 16.64%, परसेंट मतलब 20, पॉइंट हटाओगे 20, 20 से 20 खत्म, 1.5 लगा दो। 1.5 बताया तुम लोगों को लगाना। 6 4 10 6 16 1 17, 17 मतलब 7 1 8 7 2 9 5 1 6 और 6 2 48, 48 में 8 4 12, 12 मतलब 2 1 3, 3 किस में आ रहा है? 6 3 9 6 4 10 14, 5 आ रहा है इसमें, 6 2 8 4 12 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, और इधर देखो 6 4 10 2 12, इसमें भी 3 आ रहा है, और 6 4 10 14 8, 8 और 1 9 हटाओ, 1 3 बचेगा यहाँ पर, 6 3 9 मतलब 4 बचेगा यहाँ पर। इन 2 ऑप्शन में है। अब यहाँ से हम इकाई अंक से चलाएंगे, इकाई अंक से, ठीक है। इकाई अंक से कैसे चलोगे बोलो? इकाई अंक से देखो 5 चौक भी 0 बनना है, नहीं बनेगा कहानी। दो लास्ट 2 डिजिट से चलेंगे, किससे? लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। 75 की 64 में गुणा करा दो लास्ट 2 डिजिट से, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट मैंने बताया नहीं है, देखो 4 पंजे 20, 4 तो 28 और 2 30, ठीक है। 6 पंजे 30, 6 तो 42 और 3 45, 0 0 5 3 8, क्या हुआ? 62 40 आ रहा है। 1.5 सम से 2 ऑप्शन बचे थे, या तो ये या फिर ये, 2 कट गए थे। इसमें इकाई अंक काम करना चाहिए, क्यों नहीं काम कर रहा है? लास्ट 2 डिजिट काम करना चाहिए, कर क्यों नहीं रहा है? ठीक है। जहाँ सक्सेसिव लगाना थोड़ा सा कठिन हो तो वहाँ सक्सेसिव मत लगाना, ठीक है। अगर गुणा करा पाओ इतना तो सही है, किधर भाग गया, और गुणा इतना नहीं करा पाओ तो और कई मेथड तुम्हें बता रखे, रेशियो वाला, डबल रेशियो वाला लगा दो, ठीक है, वो भी आसान है। यहाँ गुणा करा, अगर करा पाओ तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। वी वाला आ रहा है, वी वाला हो जाएगा, और वो नहीं करा पाओ तो दूसरा मेथड तो तुम्हें बता ही रखा है, इधर देखो ये लगा दो। सक्सेसिव तब लगाते हैं जब ये मूलधन होता है, ये 2 अंकों में दिया हो, बकाया 0 दिए हो सारे, लगा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ या वो लगाना चाहो वो लगा दो। देखो 8% निकाल दो, इसका कितना? हम रेशियो लगा देते हैं, रेशियो 2 और 1 होता है, 2 1 से गुणा करते हैं रेशियो की, रेशियो वैल्यू से नहीं करते हैं 2 1 से गुणा, तो पहले इसका 8% निकाल दो। 8%, परसेंट से 2 0 खत्म, 8 पंजे 40, 8 तो 56 और 4 60, 8 3 24 और 6 30। अब ये 3000 पर लगा दो, इस 3000 को उठाओ, इस पर 8% लगा दो, परसेंट 2 0 कम, 8 3 24 कितना? 240, ठीक है। करा दो, 3 दूनी 6000 और 240 से कम 240, जोड़ दो, कितना? 6240, ठीक है। तो हर जगह एक ही मेथड काम नहीं आएगा, सक्सेसिव हम तुम यहाँ काम करो कठिन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू कठिन जो थोड़ी ज़्यादा बड़ी दी है मूलधन, ठीक है, तो सक्सेसिव लगाना बेकार है। तो फिर रेशियो वाला मेथड ये लगा दो, ठीक है, या बेसिक वाला लगाना चाहो वो लगा दो, जो बताया था बेसिक वाला, उससे भी हो जाएगा। या रेशियो वाला मेथड बताया था 2 साल के लिए 2 1 से गुणा, 3 साल के 3 3 1 से, 4 साल के 4 4 1 से, 4 4 वो 4 6 4 1 से, ठीक है। जितने साल हो उतने साल में इसका 8% निकाला, फिर इसको उठाया, फिर इसका 8% निकाला, फिर अगर 3 साल तक कहानी होती तो फिर इसको उठा के 8% निकाल देते सीधा, फिर 3 3 1 से गुणा करा देते सीधा, ठीक है। तो बहुत मेथड है कि जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो,
जिससे सवाल आसान हो जाए। ठीक है, तो देख के पता चले कि सवाल में हम ये ना लगा के ये लगाएं, क्योंकि यहाँ मूलधन जैसे ही दिखा 37,500 थोड़ा बड़ा है। ठीक है, बड़ा है तो गुणा सक्सेसिव लगाना थोड़ा सा बेकार है, गुणा ज़्यादा करानी पड़ेगी, तो सीधा ये लगा दो। ठीक है, तो ये नहीं तो वो बेसिक वाला जो बताया वो लगा दो। बेसिक वाला तो पता है कौन सा बताया? अरे पिछले सवाल जो कर रहे थे याद है? नहीं भूल गए? नहीं याद है? देखो ये लगा दो, इधर देखो, मेथड की कमी नहीं है, कहाँ कौन सा लगाना है उसको ध्यान दो। इस पर 8% लगा दो, इस पर देखो फर्स्ट ईयर के लिए पहले इस पर 8% लगा दो। इसका 8% कितना परसेंट है? 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40, 8 तो 56, 4 60, आती है 24 6 30, 3000। और बताया था अगले साल, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं हम, अगले साल ये 3000 जाएगा नहीं जाएगा? ब्याज पर ब्याज लगा रहे हैं हम, अब हम जोड़ के नहीं कर रहे हैं। दर अगर एक ही हो, हर साल लगानी पड़ रही है, तो ये लगाओ सबसे बढ़िया है, ब्याज पर ब्याज। हर साल अलग अलग दर करते तो उसमें कल नहीं बना था सवाल, कराया था कल, उस पर नहीं बना था। तो अगले साल ये ब्याज तो जाएगा ही जाएगा, और इस पर ब्याज लगेगा कितने परसेंट का? 8% का। तो परसेंट 2 जीरो खत्म, 8 24, कितना जुड़ेगा इसमें? 240। पहले साल के ब्याज इतना, दूसरे साल का इतना, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 3 3 6000 और 240 कितना है? 6240। ठीक है, मेथड की कमी नहीं है, जो लगाना चाहो वो लग जाएगा। और गलत मेथड, अब वो मेथड को तुम यहाँ बैठा लोगे तो गड़बड़ है। ठीक है, सेम उस पर सक्सेसिव वाला है, वह लगाओगे तो गड़बड़ है। अब देखो ये कितना आसान हो गया आपका। ठीक है, कई मेथड है, 4-5 मेथड शायद तुम्हें बताए हैं, बस यही तो मेन चीज़ है, कौन सा लगा पा रहे हैं एग्जाम में। बड़ा मेथड लगाने बैठ गए एग्जाम में तो बस हो गया काम। ठीक है, रेशियो वाला ये लगाओगे, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 से 27, 25 से 27। अब 25 का तो याद है 625, 27 का याद ही नहीं तो क्या करोगे। ठीक है, ये रेशियो वाला भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर 25 का याद है, 27 से 729 होता है। ठीक है, 625 का कितना दिया है? 375 00 मल्टीपल करा दो, इसका अंतर इसमें इसकी गुणा करा दो, इससे ही बन जाएगा। ठीक है, मेथड की कमी नहीं, ये आसान है। ये वाला भी देखो, ये बेसिक तरीका है मगर ये सबसे आसान है। चलो हो गया। और देखो अगला सवाल बनाओ जल्दी से। बोले लिखो 4096 रुपए की राशि पर। ये सवाल अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना कभी एग्जाम में जाओ। ठीक है, ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, ये वाले सवाल नए वाले। 4096 मतलब 4096, ठीक है, रुपए की राशि पर 2 सही 1/2 2 सही 1/2 वर्षों के लिए 2 सही 1/2 वर्षों के लिए 15% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जितनी क्लास पढ़ी इनको बार बार रिवाइज कर लेना अच्छे से जाके। ठीक है, 2 सही 1/2 वर्षों के लिए 15% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? वार्षिक दर से CI क्या है? CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यदि ब्याज 10 महीने की दर से है, यदि ब्याज 10 महीने की दर से है, मतलब ब्याज 10 महीने पर दिया जाता है इसमें। ठीक है, हर 10 महीने पर ब्याज दिया जाता है, कहानी है इसमें। ब्याज 10 महीने की दर से है, मतलब ब्याज हर 10 महीने पर इसमें लग जाता है, तो बताना इस सवाल को। उसमें तो आसान था, 12 महीने में 12% था, यहाँ तो 12 महीने में 15% है नहीं है? तो यहाँ दर कैसे निकालोगे? ये 15% वार्षिक दर है, वार्षिक है नहीं, उसमें लिखा है देखो 15% की वार्षिक दर से। ये दर जो वार्षिक है मतलब एक साल में 15% है, नहीं है? तो हमें महीने के अनुसार निकालना है, महीने में कन्वर्ट करके। तो बताओ 12 महीने होंगे तो एक साल में 12 महीने में 15% है,
हमें 10 महीने में निकालना है, तो पहले यहाँ 1 महीने में निकालो। 1 महीने में 15/12%, तो 10 महीने में 10 से इधर गुणा कराओगे 10 मंथ में, तो 10 से किधर गुणा दें, इधर भी करा दें। अब इसको काट लो, कितनी दर आ रही सही करके काटो। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 25/2, 25/2% की दर आ रही है, मतलब 25/2 12.5%। 25/2 का मतलब कितना होता है 12.5%। ठीक है, या इसको सही कर लो, 25/2 परसेंट हटा के इसको फ्रैक्शन में, अगर रेशियो मेथड से करना चाहो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। परसेंट हटा के 2 जीरो आएगा, कितना आएगा 1/8, 25/200, 1/8। अब हम रेशियो लगा सकते हैं, रेशियो मेथड से आराम सवाल बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ आएगा दर कैसे कन्वर्ट किया है। अब यही कन्वर्ट करना नहीं आता एग्जाम में, और आता हुआ सवाल खत्म हो जाता है। दर कन्वर्ट कर ली, अब हमें समय देखना है। समय को, समय है 1.5 वर्ष, समय 2.5 वर्ष है। 2 वर्ष में कितने महीने 24, और आधे वर्ष में 6, कितने महीने हो गए 30 महीने हो गए, नहीं हो गए। 30 महीने को हमें कितने के महीने के हिसाब से कन्वर्ट करना है 10-10 महीने में, तो 10-10 महीने के कितने बनेंगे 3 बनेंगे। तो टाइम कितना 3 ईयर। इस तरह कन्वर्ट करना है इसको आराम से। समझ आ रहा है कुछ नहीं, ये समझ आया नहीं, ये समझ नहीं आया। 1 साल की दर है 15% दी हुई, हमें 10 महीने के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो सीधा या तो इसे एक लाइन में, इतना हमने समझाने के लिए इतना किया है, ये नहीं करना तो ऐसे कर लो। दर पर 15% वार्षिक दर है, तो 12 से भाग कर दो, 12 से भाग कर दो। और हमें किस पे बनाना है 10 महीने के हिसाब से बनाना है, तो 10 से गुणा कर दो सीधा। ठीक है, ये 10 महीने के आधार पर दर आ जाएगी सीधा। मतलब ये देखो, ये आया समझ में, ये आया जाएगा, यहाँ पर आया नहीं है वो है। दर को टोटल महीने से भाग 12 से, और 10 महीने के आधार पर बनाना है, तो 10 से गुणा करा दो। ठीक है, तो कन्वर्ट करके सीधा आ जाएगा। जो अभी दर निकाली थी ये ऐसी आएगा। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2, 25/2%, मतलब कितना परसेंट आओगे 2 जीरो 1/8। ठीक है, तो ये समझाने के लिए इतना किया है। इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, दर को सीधा टोटल मंथ से भाग करो 12 महीने से, और जितने महीने बनाना उस महीने से गुणा करा दो 10 से। ठीक है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी। समय समझ आ गया। समय मंथली आधार पे हमें देखना है, 10 महीने के आधार पे। तो जो 2.5 वर्ष को हमें पहले मंथ में कन्वर्ट करो, कुल कितने महीने इसमें। 2 वर्ष में बाद में 24 महीने, और 1/2 मतलब आधा होता है, आधे वर्ष में 6 महीने। कितने महीने हो गए टोटल 30 महीने। 2.5 वर्ष में टोटल 30 महीने, और हमें 10 महीने के आधार पर करना है, तो 10-10 के कितने बनेंगे इसमें 3, तभी 30 होंगे। 10-10 के 3, तो टाइम कितना बन गया यहाँ से 3 वर्ष। ठीक है, अब देखो आसान से ये रेशियो वाला बना ली, तो रेशियो मेथड से बना दे, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो वाले से बना दे, रेशियो से बना दो सवाल को। ये 25/2 12.5% है, तो फ्रैक्शन में जो परसेंटेज आ जाएगा तो हम रेशियो से बना दो, ज्यादा बढ़िया है। जब भी जो दर है वो परसेंटेज फ्रैक्शन में आ रही है, तो रेशियो वाला मेथड लगाओ, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो देखो 1/8 है। देखो 3 साल की कहानी है। 8 से 1 का ब्याज 9 हो रही है पहले साल, फिर 8 पे और 1 का ब्याज फिर 9 हो रही है, और फिर 8 पे 1 का ब्याज कितने 9। 3 साल की कहानी है, तो 3 साल कर लिया। 8 2 64 8 512 9 में 81 नियम 729। ठीक है, हो गया। मूलधन कितना दिया 4096। किसकी वैल्यू है ये 512 की। 512 की वैल्यू है 4096। यहाँ से इसको भाग करना है, कितने बार जाएगा। इधर देखो ध्यान से, ये 409 में इससे भाग नहीं जाने वाला, एक बार इससे 3 में नहीं जाएगा, पूरे में जाएगा। आपको इकाई अंक से ऐसे गुणा कराओ ताकि ये इकाई अंक से 6 आ जाए। यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 6, 8 एकम 8 और 1 9। ठीक है, 8 पंजे 40। कितने बार है ये 8 बार है पूरे। ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, निजधन माइनस मूलधन। इसमें से पहले इसको हटाओ और फिर इसकी आपकी करा दें, इसमें गुणा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसमें से घटाओ, 9 में 2 गया 7, और यहाँ कितना 2 में से गया 1, 7 में 2 गया 217। जब एक इतना आ गया, अब इसकी 8 की करा दें, इसमें गुणा करा दें। ठीक है, इसकी 8 की इसमें गुणा करा दें, आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 8 तो 56, 8 एकम 8 5 13, 8 दूनी 16 और 1 17। कितना है 17 36।
ठीक है, हाँ 1736 है, और क्या होगा, क्या हुआ, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कहाँ क्या मेथड लगाना है ये भी तो आना चाहिए। यहाँ फ्रैक्शन में परफेक्ट दर दियो, फ्रैक्शन में तुरंत रेशियो मेथड लगाना सबसे बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ सक्सेस लगाने में तो बढ़िया आना नहीं लगने वाला है। घर लाओ जाके कुछ समझ आ रहा है नहीं क्या क्या है इसमें। भंडारा चल रहा है नीचे, तो समय समय बनना था, अब तो बन गया होगा। देखो सवाल देखो, बोले लिखो, यदि ब्याज की गणना आठ माह वाला हो गया, 10 वाला हो गया, एक 5 वाला कर लो। देखो यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, 5 मासिक, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, इधर बादल देखो इधर सामने, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो प्रति वर्ष 15% की दर से, हाँ तो प्रति वर्ष 15% की दर से, तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 की राशि, 8192 की राशि 1/4 पर 1/4 पर वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1/4 पर वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बनाने की कोशिश करो, देखो कभी भी एग्जाम देने आओ तो इन सवालों को जरूर देख के जाना, ठीक है। ये ट्रेंड नया चल रहा है सवाल का। हो जाएगा क्या, बनाओ, देखो कोशिश करो बनाने की। 5 मासिक के आधार पे बात है, 5 ब्याज लगता है कितने पर, 5 माह पर प्रत्येक, ये ब्याज 5 माह पर लग रहा है इसमें, तो हमें 5 महीने में के आधार पर कन्वर्ट करना है दर को। दर एक वर्ष में 15% है, ठीक है। देखो ध्यान से, हमें दर 5 माह के आधार पे बनाना है, दर को तो डाइट करना है। दर देखो, दर कितनी है, ये 15% है, ये वार्षिक है तो 12 से भाग करो, और 5 माह के आधार बनाना है, 5 से क्या करा दें, गुणा करा दें, बन गई दर डायरेक्ट। बताया था, दर को टोटल मंथ 12 से भाग कर दो, और 5 मासिक के आधार जिस पर बनाना है उसमें गुणा करा दो उससे, ठीक है। तो कर लो डिवाइड, कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 25/4, 25/4 का मतलब ये परसेंटेज है, अभी परसेंट आओगे कितने जीरो आएंगे,
25 से 8 200 होता है, मगर 25 की 16 बार जाएगा, इसका मतलब 25 8 200, फिर 25 8 200, 400 है ना ये। तो 1 बटा कितना आएगा ये 16 कर लो। 25 जगह 25 कितना बचेगा 15, 25 छक्का 150, ठीक है। 1/16 बचेगा, ये हमने बना दिया। रेशियो पे हम सवाल को कर लेंगे रेशियो के आधार पे, क्योंकि दर फ्रैक्शन में आ गई इसलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ समय देख लो पहले। समय है 1 सही 1/4 वर्ष सही है, 1 सही 1/4 है। पहले इसको माह में कन्वर्ट कर लो। 1 साल का कितना 12 महीने और 1/4 वर्ष है। पहले इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, इसमें क्या करें 12 से गुणा करा दें। अगर ऐसा दिया है 1/4 वर्ष, तो इसका मतलब कितने महीने होंगे, तो महीने निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे हम 12 से गुणा करा देंगे। तो 4 3 12 कितने माह होंगे इसमें 1/4 में 3 माह, ठीक है। समझ आ गया, तो यही किया है। तो 12 ये और यहाँ कितने 4 3 माह, ये कितने माह हो गए 15 मंथ हो गए। 15 मंथ मतलब 5 महीने कितने 5 5 10 और 5 15, कितने बनेंगे सर्किल में 3, मतलब टाइम कितना 3, ठीक है। कभी पता लोग इस पर दर कैसे लगाते हैं मैं बता रहा हूँ। उसमें दिया है 15% दिया है, दर कितनी दी है दर 15% दी है ना, 15% दी है। अब तो हो जाएगा 5 के आधार पे लगाना है, 5 के आधार पे लगाना है। तो 5 के कितने बनेंगे, तो दर कितनी आ गई गड़बड़ है, ठीक है। समझ आ गया, ऐसे नहीं करना है। वो दर 12 महीने की दी है, तो पहले 12 से भाग करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, तब दर आएगी निकल के सही, ठीक है। और ये लगा देते हो तो फिर कहते हो सवाल ही नहीं हुआ बाद में, तो ये नहीं करना है। तो समझ आ गया ये। अब देखो 16 से 16 1 है, ये 3 है। बनाओ, देखो 16 से 1/17, फिर 16 से कहानी थोड़ी सी अजीब है। 16 का क्यूब आता है, क्यूब नहीं मालूम है, 17 का भी नहीं मालूम है। अरे रुको, और बताएं एक मेथड। नहीं यही सही है, ठीक है। बताओ क्या करोगे। अच्छा, वैल्यू कितनी दे रखी तुम लोगों को, देखो यहाँ थोड़ा सा समझ आ रहा है, ये वैल्यू कठिन है थोड़ी। गुणा कराओगे पूरा गुणा कराना ही पड़ेगा। अगर ये ना लगा पाओ तो एक चीज हम कर सकते हैं, वही 331 याद है, 331 3 साल बाद 331। 16 से ये पूरा जा रहा है, पहले ये देख लो 16 से जा रहा है कि 1/16 लगाना है हमें, 1/16 फिर जो आएगा उसका 1/16, फिर आएगा इसका 1/16। तो ये 16 से इसको भाग जा रहा है, पहले ये देख लो। 16 16 चौक 16 कितना 16 5 80, 16 कम 16 और 16 दूनी 32 जा रहा है, हो जाएगा काम, ठीक है। तो सीधा हम ये ना लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे 331 वाला। समझ आ रहा है, ये कठिन हो जाएगा, करते रहना बैठ के, इससे लगाओगे तो 331 सीधा 81। तो इधर देखो 81 तो 92 है, पहले साल का इस पर क्या लगा दें 1/16 इसका लगा दो, इसका 1/16। ये दर हमने सीधा कन्वर्ट कर दी फ्रैक्शन में 1/16, इसका 1/16 मतलब 16 से भाग कर दो। 16 5 80, 16 कम 16, 16 दूनी 32। अब इसको उठाओ, यहाँ पर जोड़ना नहीं, इसको उठाओ सीधा। हम रेशियो लगा रहे हैं, दर पे दर नहीं लगा रहे हैं। एक तो दर पे दर लगा के कर लो, वो भी हो जाएगा, मगर रेशियो लगा रहे हैं वो ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो 512 उठाए, फिर इसका 1/16 कर दो, 16 3 48 और 16 दूनी 32। इसको उठाओ, इस पर 1/16 कर दो, कितने बार जाएगा 2 बार। 3 और 1 से गुणा करा दो, खत्म सवाल। गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 3 दूनी 6, 3 3 9, इसको जोड़ो 2 एकम 2, जोड़ दो इसको, 6 6 12 और 2 14, 6 6 12 14, 9 3 12 1 13, 5 1 6 और 1 कितना आ जाएगा 1634, ठीक है 1634। समझ आ रहा है कहाँ क्या मेथड लगाना है, समझ आ रहा है नहीं कुछ भी। इसलिए वो रेशियो वाला मेथड वो बहुत कम ही यूज होता है हर ज्यादातर, ठीक है। ये वहां तुम ना 16 की गुणा कर पाओगे 3 पर, ना 17 की गुणा कर पाओगे 3 पर, ना आंसर आएगा, ठीक है।
तो ये 3 रेशियो बताए तुम लोगों के लिए। 2 साल का क्या होता है? 2 1 3, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। ये CI निकलता है, इससे क्या निकलता है? CI। ठीक है, ये सब मेथड घर पे लगाओगे तभी एग्जाम में लग पाएंगे। कहाँ क्या लगाना है ये इसको पहले घर पे पूरी तरह से सोचो कि कहाँ क्या लगाना है मेथड, तुरंत तुरंत लगा दो जिससे आसान हो रहा है, तभी एग्जाम में लगा पाओगे। एक मेथड अगर तुमने सीख लिया तो फिर एक मेथड कभी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते एक मेथड से। तो समझ आ रहा है तुम्हें? अगर यहाँ हम वो लगा देते सक्सेसिव लग जाता क्या? यहाँ रेशियो लगा दिया, देख रहे गुणा कितनी कठिन हो गई। ठीक है, तो यहाँ बेसिक वाला लगा सकते हो, वो एकदम जबरदस्त काम करेगा। एक ब्याज पर ब्याज वाला बताया मैंने, वो लगा सकते हो, बहुत बढ़िया काम करेगा यहाँ पर ब्याज पे ब्याज वाला। और वो कोई लगाता नहीं ना, आपको सिखाता है ज़्यादा। वो तरीका जरूर बेसिक, हमारा आंसर बहुत जल्दी आता है उससे। ठीक है, ब्याज पर ब्याज वाला है, या फिर ये रेशियो वाला लगा दो। ठीक है, कुछ समझ आया इसमें? नहीं। और एक सवाल कराते हैं इस तरह का कुछ। ठीक है, छमाही तिमाही वाले सवाल तो कराए थे मैंने। ठीक है, छमाही तिमाही वाले अब तो नहीं कराने कोई? छमाही तिमाही वाले कराने तो नहीं है? कराने छमाही तिमाही वाले? देखो ये सवाल छमाही तिमाही वाले करा दें क्या? बोलो। देखो छमाही तिमाही को जैसे ये कन्वर्ट किया है ऐसे कन्वर्ट करना है। वो जो 4 से गुणा 2 से भाग, वो अगर नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कन्वर्ट कर रहा है वैसे हमें उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे हम ये कन्वर्ट कर, यहाँ 5 महीने पर ब्याज दे रहे हैं, छमाही में 6 महीने पर ब्याज देंगे, और तिमाही में कितने पर? 3 महीने पर ब्याज देंगे। खत्म कहानी। वैसे ही करते जाओ आराम से, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आप सबके लिए अलग अलग याद रखोगे कि छमाही वाले में 4 से गुणा 4 से भाग, समय में 4 से गुणा, दर को 4 से भाग, और उसमें क्या कहते हैं तिमाही वाले में समय को, तिमाही वाले में कितने थे? 4 से था, छमाही वाले में 2 से था। ठीक है, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वो इसी तरह कन्वर्ट करना चाहिए, इस तरह डायरेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, आराम से हो जाएगा सवाल। हाँ तो होने तो क्या है, भीग जाओगे, छाता लेके बुला लो, कोई नहीं आएगा। बुला लो, कोई ना कोई आ ही जाएगा छाता लेके। चलो, नहीं आने वाला है। ये इनके जैसे लोग ही नहीं बरतने देते हैं। ये बादल आने से पहले ही टोक देते हैं। ठीक है, आने वाला है। एक दिन भीग लोगे तो क्या हो जाएगी ये बताओ। एक दिन नल के पानी की बचत कर लोगे, ऐसे भी हम नहा लो। चलो देखो एक सवाल देखो। देखो ये सवाल है ऐसा ही, मगर ये मत सोचना है गड़बड़ है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलवा रहा है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन निकलवा रहा है, और है 8 मासिक की कहानी। ठीक है, 8 महीने के लिए। कोई सवाल, एक्स की एक धनराशि, एक्स की एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर, एक्स की एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर, 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 2 वर्षों में दो वर्षों में 12,777.60। ठीक है, 12,777.60 रुपए हो जाती है, 60 रुपए हो जाती है। जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि किया जाता है। क्या बात है, सीखा नहीं है? जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए।
वो x कौन है जिसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, क्या निकालना है, बोलो। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन निकालना है, ठीक है। पहले हमें समय को और दर को सही करो 8 महीने के आधार पे। पहले समय को और जो दर है उसको 8 महीने के आधार पे सही करो, तभी निकाल पाओगे। नहीं बना पाओगे, करो कन्वर्ट। 8 महीने पर ब्याज लग रहा है, कितने पर? 8 महीने पर, ठीक है। दर को कन्वर्ट कर लो तो 8 महीने में, तो 15% बाहर से क्या, तो पहले इससे 12 से भाग करो, बाहर से क्या तो 12 से भाग करो और फिर 8 की गुणा करा दो, ठीक है। दर निकल आएगा, ये परसेंट में आएगा इतना बस। तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी, बहुत आसान वाला है ये, बहुत आसान वाला है ये। वो 33% की वैल्यू दे रखी है। अभी देखना उसमें समय, देखो समय 2 साल है, 2 साल में 24 महीने, 2 साल में कितने महीने? 24 महीने। और 8 के आधार पे कितने बनेंगे? 3 बार जाएगा, नहीं जाएगा? अरे 2 वर्ष में दिया है, 2 वर्ष में कितने माह बनेंगे? और 8 में 8 करो, 8 8 16, 8 24, कितने बनेंगे साल? समय 3 ईयर, समय बनेगा 3 ईयर। 10% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 33.1% होता है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रखा है तुम्हें, 33.1% वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलो कितना देखा है? 12,777.60। तो 100% निकालना, बस खत्म हो गया। इसको काटना है सबसे पहले, ठीक है। कैसे काटोगे? क्या तुम लोग ऑप्शन का सहारा लोगे या फिर ऐसे करोगे, बोलो। ऑप्शन का सहारा दिलवाएं, ऑप्शन दें। देखो पहले ये पॉइंट हटाओ, पहले एक पॉइंट हटाया तो 1 जीरो नीचे, ये पॉइंट हटाया तो कितने जीरो? 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, पॉइंट की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। पॉइंट को हटा दो, खत्म हो गया पॉइंट। ये बचा है हमारे पास ये, क्योंकि आंसर एक्यूरेट दिया है पूरा तो पूरे बार जाएगा जो भी जाएगा। अब देखो ऑप्शन हम ले लें, ऐसे में भाग करने के लिए तुम ऑप्शन सारा लेना, बहुत आसान तुरंत हो जाएगा। देखो ध्यान से, इधर देखो ऑप्शन में दे रहा हूँ पहले, ठीक है। अब तुम काट के अगर बैठ के काटने तो वही गड़बड़ है। सबसे पहले ऑप्शन पे डालो थोड़ा सा, 104 2 जीरो, ये होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 331 का एक बार एक्स में जाएगा क्या? 4 अंक में जाएगा तो 1277 में 3 का पार्ट और नहीं पढ़ लेंगे 2-3 बार में, ठीक है। ऑप्शन और भी है, देखो 9600 है, ठीक है, 9800 है और है 1010-200। अब कौन सा बीच में से 2 में से एक होगा? नहीं होगा, बोलो। बीच 2 में से एक होगा, ये तो पक्का है। तो हम सीधा 9 बार पहले भागी कर लें, इसको 9 बार कर ले रहे हैं पूरा, जो बचेगा फिर देखेंगे कि 6 बार जाएगा या 8 बार जाएगा, है ना, ठीक है। 178 का समझ आ रहा है? कुछ होगा, इन 2 में से एक होगा, ये पक्का है। क्योंकि यहाँ 331 का अगर इसमें भाग 127 भाग नहीं जाएगा, 4 अंक लोगे, अगर इसमें भाग जाएगा तो 1200 है, और ये 300 को 1200 ज्यादा बड़ा ही भाग होगा, एक बार तो बहुत कम है, ठीक है। तो एक बार वाला ये तो 2 खत्म हो गए, और 9 बार जाएगा, 9 बार सीधा यहाँ से 9 बार कर लो सीधा, 9 एकम 9 एकम 9, 9 3 27, 9 3 27 तो 2 29, 2969 यहाँ रख दो। कहाँ पर रख दें? 4 अंकों पे रखें। ये 1277 छोटा है, इतने पे रखें, इतने पे रखें, इतने अंकों पर, ठीक है। तो 2979, ठीक है। डिवाइड करो कितना? 9 7, अरे 9 8 17, 6 16, 9 7 16, या कितना 6 9 9 9 7 16, 6 है ना, 9 7 16, या कितना 11 11 में 2 गया, 11 में 2 गया, कितना 9, यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ 6 है तो यहाँ 6 एकम 6, कौन सा है? देखो इसकी, इसने कितने बार भाग करें कि इकाई में 6 आए, ये तो एक्यूरेट आंसर है। ये
परसेंट का 2 जीरो आएगा वो बाद में 100 का वो अलग है। या देखो 1 के हम कितने बार भाग करें, एक अट्ठे 8 आएगा, 8 नहीं लाना है। 1 छंगा कितना 6 आ जाएगा। कितना अंतर है। या फिर डेढ़ सम लगवा दें, बहुत जल्द तुरंत डेढ़ सम से तुरंत बन जाएगा। देखो ध्यान से कितना था, 331 की वैल्यू कितनी थी, 12,777 पॉइंट तो खत्म हो गया था, ये जीरो भी हट गया था पॉइंट से। हमें 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,777 6 बटे 331। 100% निकालना है और 100% इधर लगा दो तो डेढ़ सम में जीरो को कोई काम ही नहीं होता है। डेढ़ सम में जीरो कोई काम नहीं होता, हमें डेढ़ सम लगाना है। देखो 3 3 6 1 7 बना नीचे, और जब नीचे हर में 7 होता है तो कितने से गुणा कराते हैं, 4 से। बताया था फ्रैक्शन में डेढ़ सम लगाना 4 से, तो ऊपर भी हम 4 से कराएंगे, पहले इधर डेढ़ सम कर लो तब कराएंगे 4 से। 7 2 9 खत्म, 7 और 2 यहाँ से ले ले 9 खत्म, 4 बचेगा यहाँ पर। 7 2 यहाँ से ले ले 9 खत्म, 2 बचेगा, 2 1 कितना 3 और 3 चौक 12, 12 का डेढ़ सम कितना 3। जिस ऑप्शन में 3 लिखा है डेढ़ सम वही ऑप्शन होगा। मगर एक चीज और, हमने ये ऑप्शन खत्म कर दिया था, ये ऑप्शन हमने खत्म कर दिया था। देखो 331 से एक बार तो नहीं जाने वाला इसमें, फिर भी एक बार नहीं जाएगा, तो 2 ऑप्शन खत्म कर दिया। इसमें डेढ़ सम लगाना है, 9 हट गया, क्या हुआ है, गड़बड़ हुआ है कुछ। 21 2 1 3 3 चौक 12 ना जी, एक गड़बड़ हो रहा है। डेढ़ सम क्यों नहीं लग रहा है, लगना चाहिए। 7 7 14 7 21 6 21 और 6 27 37 31 3 चौक 12 2 1 3 मगर 3 आ रहा है तो 3 से एक चीज देखो, 3 से कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, डेढ़ सम ऐसे लग रहा है ये, मतलब इस तरह से 3 से कट कौन सा रहा है। देखो अगर इसमें 3 से ही कटेगा क्या, 3 आ रहा है तो 3 से ये डेढ़ सम नहीं जाएगा, कौन सा चला जाएगा 6 चला जाएगा 3 से। ठीक है, तो डेढ़ सम थोड़ा सा अलग तरह से भी काम करता है कभी कभी। ठीक है, वो नहीं मिलेगा तो उसका मल्टीपल मिलेगा, ऐसा हो सकता है। समझ आ गई, सवाल कर पाओगे, बोलो। मासिक वाले कर लोगे ये, इसको निपटा ही दें यार, थोड़ा सा 2 3 सवाल बचे हैं, उसे करा के निपटा देते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। आगे बरसने लगा है, भंडारा चल रहा है, खाना वो ले आओ जाके किसी को, चल रहा है देख के आओ। इधर से ऊपर से देखने उधर वाले कमरे से, इन्हें खाने की लगी है ना बहुत जल्दी। चलो ये कर लोगे ना सवाल इस तरह के, तो किस्त वाले सवाल कर लो, 2 3 किस्त वाले तुम्हारे उसमें अभी छूट गए 7 8 ब्याज में। ठीक है, वो मैं करा दूंगा। अभी किस्त वाले चक्रवृद्धि ब्याज में वो कर लो, किस्त वाले सवाल डालो, किस्त वाले सवाल। आ गया, बस रहा है, आ गया तेज, चलो बरसने दो। किस्त वाले सवाल देख लो। ठीक है, चलो लिखो सवाल लिखो, 155 नंबर है।
देखो 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है। 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है। लिख लो सवाल जल्दी से। 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है। 400 रुपये की राशि उधार ली जाती है। इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाता है। समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष में चुकाया जाता है। 2 वर्ष में चुकाया जाता है। दो वर्ष में चुकाया जाता है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। बना लोगे? किस्त वाले सवाल जब भी हो जैसे बता रहा हूँ वैसे बनाना है, आसान कुछ नहीं है, ठीक है। कितना क्या दिया है बोलो? राशि है कितनी? ठीक है, ये राशि है। दर कितनी है? 5%। समय है कितना? 2 बार। इधर देखो ध्यान से, क्या स्क्वायर करना पड़ेगा? ठीक है। इधर देखो कि 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। अब देखो कैसे किस्त वाले सवाल कैसे करना है। पहले साल की बात करें 20 से 21, सेकेंड ईयर की बात करें तो इसका डबल, इसका स्क्वायर हो जाएगा दूसरे वर्ष। पहले बार धनराशि 20 से 21 हो रही है तो दूसरे बार ओवरऑल दूसरे साल मतलब 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 2 वर्षों में 400 से, मतलब इसका स्क्वायर होगा नहीं होगा? अरे एक साल में कोई धनराशि 20 से 21 हो रही, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी उसका स्क्वायर? 3 वर्ष में इसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो 2 वर्ष में ही किस्त लगाना है हमें, तो 2 वर्ष में कितनी? इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना और इसका स्क्वायर कितना? इधर वाली वैल्यू को बराबर करना होता है हमें। किस्त वाले सवाल में ध्यान रखना, इधर वाली वैल्यू को हमें क्या करना है? बराबर। इधर 441 तो इधर भी 441 आने के लिए कितने से गुणा इसमें? 21 से। देखो बराबर हो गया नहीं हो गया? हो गया बराबर। समान किस्त दे रहा है, वो किस्त समान दे रहा है तो बराबर करना है इधर। इसलिए जब इधर 21 से गुणा तो इधर कितने से गुणा? 21 से। तो इधर कितना? नहीं 21 से। इधर बराबर करना है, इधर बराबर कर लिए, जितने से गुणा कराया उतने से उधर कराना है रेशियो में। तो यहाँ कितना? 21 दूनी 42, कितना हो गया? 420। यहाँ कितना? 400। तो टोटल धनराशि कितनी हो गई है? 820। मूलधन 820 हो गया टोटल। और मूलधन कितना दिया है इसमें? 820 की वैल्यू 16,400। ठीक है, तो कितने से ये कितने बार जाएगा? 20 बार जाएगा। हमें किस्त बनाना है, कितने से गुणा करें बोलो? किस्त कितने कितने की है ये? टोटल किस्त पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, किस्त हमें बतानी है। किस्त देखो, किस्त बराबर बराबर है तो 441 किस्त है प्रत्येक की। जब एक की वैल्यू कितनी आ गई इसमें? 20 आ गई है, तो ये 441 वैल्यू इसमें गुणा करा देना, बस आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोनों किस्त बराबर बराबर है तो ये किस्त में गुणा करा दो। पूछा प्रत्येक किस्त कितने की है, तो ये भी 441, ये भी 441, तो इस 20 की गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 0। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। कितने रुपए किस्त है वो? 8,820 रुपए किस्त है। ठीक है, अभी देखो फिर से बता देंगे एक बार, ठीक है, टेंशन मत लो, आसान है किस्त वाले। ठीक है, नोट कर लो, अभी बता रहे हैं, ठीक है। फिर से जल्दी नोट करो, फिर बताने क्या है। अभी बता रहे हैं उसको।
हो गया। फिर लो, फिर से बता रहा हूँ, चेक करो इधर, देखो ध्यान ध्यान से देखो इधर। किस्त वाले सवाल देखो क्या करना है। 5% का कितना? हाँ 1/20। अभी कह रहे हो बताओ सर, अब बातें कर रहे हो। पहले वर्ष कितनी धनराशि हो जाएगी? 20 पे, मतलब 1 साल में 20 से 21, 2 साल में कितनी हो जाएगी? 1 साल में 20 से 21, 2 साल में कितनी होगी ये? 2 साल में इसका स्क्वायर, अरे 2 साल में इसका स्क्वायर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 3 साल में क्यूब होती है धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसका स्क्वायर कितना? 400, और इसका स्क्वायर कितना? 441। समझ आ गया? हमें किस्त समान किस्त है, किस्त को बराबर रखना है, तो हमें इधर वाली वैल्यू को बराबर कर देना है। ये 441, तो इसको भी 441 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें गुणा 21 से करते हैं। देखो किस्त बराबर हो गई, कितने कितने किस्त हो गई? 441 441 की किस्त बराबर हो गई। जब इधर में 21 से गुणा किया है तो इसमें भी तो कराना पड़ेगा गुणा। अरे जब इस रेशियो में इसमें गुणा कराया तो इसमें भी कराना पड़ेगा। तो 21 दूनी कितना? ये 420, 420 ये और 400 ये, टोटल ये मूलधन कितने का था? 820। और मूलधन कितना दिया है? 16। 820 की वैल्यू ये दी है, कितनी है? तो इससे काटोगे कितने बार जाएगा? 20 बार। तो हमें किस्त, प्रत्येक किस्त पूछिए कितने कितने की है, तो एक किस्त कितने की है? तो इस 20 किस्त में गुणा करा दो, इसमें कितना आ जाएगा? किस्त कितने की है? 8820। ठीक है, ये सवाल है। ये किस्त वाले सवाल आसान है और ज्यादा लोग कराते नहीं, तो फिर अभी मैं करा रहा हूँ, 2-4 सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बनाना है हमें। किस्त हमेशा किस्त लिखा हुआ मिले यही बनाना है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, लिखो अगला सवाल। समझ आ गया नहीं? ये अगला सवाल लिखो, बनाना इसी तरह। नोट नहीं किया अभी तक? क्या कर रहे थे? लिखो 5% वार्षिक 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए किस्त वाला है। ठीक है, लिए गए 1025 रुपए के ऋण को लिए गए 1025 रुपए के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने के लिए 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। हाँ, 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। वार्षिक भुगतान, वर्ष में जो भुगतान कर रहे हैं मतलब किस्त। ठीक है, जो किस्त दे रहे हैं, अरे किस्तें तो बंदी होती है, वार्षिक में भुगतान हम करते जा रहे हैं जो, तो वो किस्त है एक तरह से। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 रुपए के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। वार्षिक भुगतान, वर्ष में जो भुगतान कर रहे हैं मतलब किस्त दे रहे हैं जो, वो कितने की है, वो किस्त बतानी है। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है, सेम यही करना है सवाल में। बना लोगे? बनाओ, सेम इसी तरह का, कुछ नहीं है। हो गया? कितना आया? पॉइंट में ही आएगा, कुछ थोड़ा सा शायद पॉइंट में आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे दें? बोलो, ऑप्शन दे दें? ये ऑप्शन है। ऑप्शन इतने नज़दीक हैं ताकि तुम डिवाइड करना ही पड़ेगा, मजबूरी है।
बहुत नज़दीक ऑप्शन है पॉइंट का खेल है ऑप्शन में, दो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन है तो पॉइंट का खेल है, इतने नज़दीक है इधर। बी वाला तो है, तुम बताओ कैसे आया, क्या ना ये मत पूछो कैसे आया। 5% का मतलब कितना, 1/20 कितना वार्षिक उसे भुगतान करना पड़ा है, वो किस्त ही होती है, किस्त, ठीक है। हाँ 551.25 है ये, ठीक है। देखो इधर 5% का मतलब 1/20 है, एक साल में कितनी हो रही है ये, 20 से 21, 2 सालों में कितनी हो जाएगी, 2 साल में, सेकेंड ईयर की बात नहीं, 2 सालों में कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना, 421 का स्क्वायर 441, ठीक है। किस्त बराबर करना है तो ये 441 किस्त है, तो इधर भी कितना 441 बनाना है, 21 से गुणा करा देंगे, तो जब इधर 21 से गुणा कराया तो इसके रेशियो में भी इधर भी 21 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 21 दूनी 42, इधर कितनी 420 और ये 400, कितना धनराशि हो गई टोटल, ये 820 का मूलधन हो गया ये, ठीक है। और हमें ये किस्त तो पता चल गया, 441 की आ गई, आप जो निकाल के चाहे इसमें गुणा कराओ चाहे इसमें, किस्त बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 820 की वैल्यू कितनी दी है, 1025, मतलब ऐसे कर सकते हो, देखो इधर ध्यान से, 8 ऐसे कर सकते हो, 820 की वैल्यू कितनी है 1025, तो 1 की वैल्यू 1025 बेटा 820, तो हमें निकालना 441 वैल्यू, तो 441 से इधर भी गुणा, तो इधर भी कितने थे 441 से, ये काटना है सब कुछ, मेन चीज, ठीक है। हो गया, किससे काटा था बोलो, इससे इसको 1.25 काटा है, काट लो जिससे भी काटो, इससे ऊपर वाले ही काटो, ठीक है। 25 से काटे, 25 से काटो, 25 नहीं है 75, 70 नहीं कटेगा, 5 पहले 5 से काट लो, 5 का 5, 5 का 30, 5 चौक 20, ठीक है, 5 दूनी 10, और अब ये दो संख्या एक साथ कट रही है, 0 होगा 25, ठीक है। अब 164, इससे कुछ कट रहा है, कुछ बताया पॉइंट में जाने वाला, अब पॉइंट वाले में डेढ़ सम नहीं लगता है कभी इसमें, ठीक है। या पॉइंट वाले में डेढ़ सम लगाना हो तो देखते हैं, चेक करके लग सकता है शायद। इससे इसको डायरेक्ट काटा है, इससे इसको डायरेक्ट काटा है, 1.525 है, 1.25 गुणा करा देना, आ जाएगा ये वाला, ठीक है। या फिर एक चीज, डेढ़ सम अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इधर देखना ध्यान से, डेढ़ सम अभी पूरा तुम लोगों को पूरा तो नहीं सिखाया, इधर देखना, डेढ़ सम अगर 9 की हम बात करें, अगर 9 है, 9 में किसी भी संख्या की गुणा करा दें, किसी भी संख्या की, डेढ़ सम हमेशा 9 ही रहेगा, ठीक है। इधर देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, डेढ़ सम कितना है 9 आ रहा है, ये रूल है, डेढ़ सम का रूल है ये, 9 की कितने से, 9 तियां 27, कितना आ रहा है डेढ़ सम 9, और बड़ा संख्या ले लें, 9 की 12 से करा दो, 12 निमा 108, डेढ़ सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 9 की डेढ़ सम का रूल है, 9 की कितने भी संख्या से गुणा करा दो, डेढ़ सम हमेशा 9 ही मिलना, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें इसका डेढ़ सम देखो, 4 4 8 1 9 मिल रहा है, 9 की हम कितने में भी गुणा करा दें, डेढ़ सम कितना मिलेगा 9 मिलने वाला। अब देखो किसमें मिल रहा है, 6 1 7 5 12 5 17, 7 1 8 नहीं होगा, 9 5 4 9, यहाँ कितने बनना है 3 2 5, 5 5 10, यहाँ 10 बनना है, 5 5 10 से देखो 5 2 7 1 8 1 9 5 4 9 बनना है, 9 9, ठीक है। तो ये डेढ़ सम का रूल है, अगर 9 में कितनी भी संख्या गुणा, अगर उसमें से एक भी संख्या का डेढ़ सम 9 हो रहा है, उसमें कितनी भी लंबी गुणा हो, ठीक है, किसी भी संख्या की गुणा हो, ठीक है, डेढ़ सम 9 मिलने वाला है, फिर और पूरे में डेढ़ सम नहीं लगाना है हमें, ठीक है। तो डेढ़ सम किसमें मिल रहा है 9, इसमें मिल रहा है, डेढ़ सम पॉइंट वाले में काम करता है, ठीक है।
मुझे सरलीकरण कराएंगे सवाल, सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें पता चलेगा। बैंकिंग के सवाल सॉल्व करते हैं उसमें जब, तब। चलो तो कर लोगे सवाल ये? रुकी, बारिश हो रही है भैया। लिखो एक सवाल और कर लो फिर जाओ, और क्या। लिखो एक सवाल और कर लो। बोले, लिखो। एक ऋण का भुगतान 5,808 की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यहाँ किस्त दे रखी है, ठीक है। एक ऋण का भुगतान 5,808 मतलब 5,808, ठीक है, रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है? किस्त की दे रखी है। यहाँ पर वैल्यू मूलधन निकालना है, आसान है। एक ऋण का भुगतान 5,808 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है, जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है, 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, तो ऋण की कुल राशि कितनी थी? मतलब कितने रुपए का लोन लिया था वो पूछ रहा है। तो ऋण की कुल राशि कितनी थी? यहाँ किस्त की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बना लोगे? बनाओ, देखो आराम से हो जाएगा। बर किस्त वाले सवाल में देखो बहुत आसान तरह से कुछ नहीं करना। परसेंट दर देखो कितनी है, 10% है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 पहले साल 10 से 11, और 2 समान किस्त में बात हो रही है। 2 समान किस्त में तो कितना समय लेंगे? 2 लेंगे, ठीक है। 3 समान किस्त तो 3 बार करते हैं, पहले स्क्वायर फिर क्यूब वाला नीचे। 3 वाली किस्त नहीं देता है सर, उसमें सवाल ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है थोड़ा। तो कितना अगले साल 100 से 121, इधर हमें किस्त को बराबर करना है। 121 तो इधर भी 11 से गुणा कितना हो जाएगा? 121। जब इधर 11 से गुणा तो इधर भी कितने से? 11 से। इधर धनराशि कितनी? 110, तो इधर कितनी? 100। टोटल धनराशि कितनी हो गई? 210 हो गई धनराशि। उसमें दे क्या रखी है? हमें किस्त दे रखी है कि 5808 की किस्त है। तो इधर एक किस्त, ये दोनों समान किस्त है, तो किसी के बराबर वैल्यू लगा दूं। इस 121 की वैल्यू कितनी है? 5808। तो यहाँ एक की वैल्यू निकालो, इससे काट के सबसे पहले एक की वैल्यू निकालो। क्या 5 बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 4 बार देखें, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बचेगा यहाँ पर? 0 क्यों? 7 नहीं बचेगा? कितना? 9 8 17 और यहाँ 4 चाहिए, 96, 8 हो गया। अब ये कितने बार जाएगा 121 का? 8 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6, 8 एकम 8 1 9, ठीक है। 18 बार। इस 18 क्या करते हैं? इसमें गुणा करा दें, मूलधन निकल आएगा, ठीक है। 18 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1 37। कितने रुपए का लोन लिया था? 1 मिनट, ये इतना राशि बहुत कम आ रही है, क्या हुआ? अरे 1 मिनट, थोड़ा सा ये देखो, ये लिखा है 5808 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। कैसे हो सकता है? एक 121 की वैल्यू है, 5808 तो 210 की वैल्यू। ये देखो ध्यान से, क्या 121 से 18 बार कैसे चला जाएगा? क्यों? वो 18 बार कैसे चला गया? 108 बार तो नहीं आएगा। भाग देखो, अगर सब सही है जो किया है, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ हुआ है भाग करने में, ठीक है।
18 एकम 18, 18 दूनी 36, भाग सही नहीं किया है इसमें। अगर इसकी गुणा कराओगे तो ये आना चाहिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, या तो 0 है, ये भाग सही नहीं किया। ठीक है, पहले भाग सही करो इसे। 121 से कितना भाग करना है? 5808। ऐसे नहीं कर मिल रहा है तो ऊपर रख के नीचे ऐसे कर लो। ठीक है, कितने बार? 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आया? 10 में 4 गया 6, और यहाँ कितना? 9। बस इतना हो जाएगा। यहाँ पर 8 उतारो। अब कितने बार जाएगा? ये 18 बार लिखा था, तो 48 बार है। ठीक है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ गड़बड़ यहाँ पर हुआ है। तो कितने से गुणा कराएं इसमें? 48 से। अब 48 का पाना नहीं पढ़ना, 21 का पढ़ना है। 21 का तो आता है, इस गुणा कराओ। 0 की 1 0 आएगा। 21 8, हाँ 168। अरे 21 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। इसका 8 आ जाएगा, हाथ कितना बचेगा? 16। तो 21 चौक कितना? 84, और 84 16, 6 4 10, 8 1 9 1 10, कितना? 1000, 10,080। ठीक है, 10,080। तो बना लोगे क्या सवाल इस तरह? किस्त वाले आ जाएं तो किस्त वाले हमेशा 2 ही साल के देगा या फिर 1 साल का देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देगा। 1 साल का किस्त होता ही कहाँ इतना। 1 साल का देगा तो छमाही लगा देगा, कि छमाही पर किस्त जा रही है। ठीक है, तो वहाँ दर को कन्वर्ट करना पड़ेगा छमाही आधार पर, समय को छमाही आधार पर बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा। रुक गई बारिश है? रुक गई।